हेलो एवरीवन। तो आज के इस क्लास में हम लोग एक नया बैच का आगाज़ कर रहे हैं। बात समझ में आएगी? यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसका नया आज से शुरुआत होगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, दरोगा का कर रहे हो, बिहार पुलिस कर रहे हो, बिहार दरोगा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सभी बैच का आज से हमारा नया क्लास शुरू हुआ है। बात समझ में आ गई? तो देखो चला, बात ऐसा है कि हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। इससे समझ लीजिए कि जैसे अगर बच्चे को जब पढ़ाना होता है तो हाथ पकड़ के सिखाया जाता है ना, एकदम घसना, उसी तरीके से हम लोग एकदम छोटे से कर रहे हैं, एकदम माने सूर्य की शुरुआत से, जहाँ से इसकी नींव है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? और एक चीज़ यहाँ पर पढ़िए, ठीक है, और नोट्स बनाते रहना इसका सारा चीज़ का, इस चीज़ की गारंटी देंगे, ठीक है, कि आपको बेहतर हम यहाँ पे क्लास दे दें। आज तक जितना, सबसे पहले आप जान लीजिए कि एसएससी रेलवे वगैरह में हो गया, जितना क्वेश्चंस आए हैं, हम लगभग को क्या किए हैं, यहाँ पे सीखने के लिए स्टोर करना, मतलब लिखना शुरू किए हैं। बात समझ में? तो क्या करेंगे हम, सबसे फर्स्ट डे है तो फर्स्ट चीज़ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, संख्या पद्धति से, और धीरे धीरे जितने सिलेबस हमको पढ़ना है, लगभग 40 के आसपास है, सब के सब चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। रेगुलर पर डे इस पे वीडियो आएगी, ठीक है। संडे हो या छठ हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, पर डे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वीडियो आना निश्चित है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बताते हैं आपको, एकदम सबसे पहले अगर शुरू किए होंगे तो एक यहाँ दहाई इससे से तो शुरू करते हैं ना, तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ठीक है, चाहे जो हो गया, भाज्य संख्या, भाज्य बाद में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट प्लेस। बात समझ में? यूनिट प्लेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे प्लेस वैल्यू होता है ना, प्लेस वैल्यू, यानी कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई संख्या लिए, यहाँ पे हम एक संख्या लिए, ये हम संख्या लिए, ठीक है। तो इस संख्या को हम लोग क्या बचपन में पढ़ते थे, अगर इसको हम बात करें, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं यूनिट प्लेस, सॉरी यूनिट डिजिट। देखिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम होता है, देखो बाबू आपको पूछा वही जाएगा, 6 से लेकर के, मानिए 6 से लेकर के 10th के बीच में पूछा जाता है। बात समझ, सिर्फ क्या है तो उसको पूछने का उसका तरीका बदल जाता है, ठीक है। हम लोग ये 3-4 में पढ़े होंगे यूनिट प्लेस वाला, ये सब बात 100 है, 1000 है, बात, लेकिन यहाँ भी हमको पढ़ना है। देखो बात ऐसा है कि हमको यूनिट डिजिट पढ़ना है, तो इंग्लिश वाले के, तो जो इंग्लिश मीडियम से उनको तो कोई कन्फ्यूजन ही खत्म हो गया कि यूनिट डिजिट है। लेकिन जब इसको आप हिंदी में चलिएगा तो क्या होगा, देखिए हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई स्थान। बात समझ में आ गई? इकाई, या फिर कौन सा, इसको बोलते हैं मात्रक अंक, ठीक है, मात्रक अंक, ठीक है। इकाई अंक, इसको बोलते हैं मात्रक अंक, और एकल अंक, यहीं से देखिए कंपटीशन में पूछने का तरीका बस उसका है, आपसे पूछेगा कि एकल अंक, मात्रक अंक, इंग्लिश, वो तो बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले हैं उनको तो यूनिट डिजिट मतलब बस यूनिट, लेकिन हम लोग क्या, अभी मान लीजिए हिंदी मीडियम से जो हो क्या जानेंगे, वो जानते हैं इकाई अंक, लेकिन अगर पूछ दिया मात्रक अंक, तब चाहे एकल अंक, तो कन्फ्यूजन है ना। बात तो वही है जो 6 से 10 तक पढ़े हैं, बस उसका क्या है, तरीका उसका पूछने का बदल जाता है। बात समझ में आ गया? देखो तो यहाँ पे क्या है, एकल अंक, तो हम लोग क्या इसको जानते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इकाई स्थान, यही ना बोलते हैं। यानी कि इसका सबसे पहले देखिए, ये कितना, ये तो इकाई है, तो यानी कि 2 ही रह जाएगा, ठीक है, और 2 इकाई है तो 1, ये कितना हो गया चला, ये हो जाएगा, देखो 7 गुने ये दहाई 10। बात समझ में? यानी कि जिस संख्या के बाद जितना अंक है उतना 0। बात समझ में आ गया? तो पहले ये लिखते हैं, देखिए यानी कि 5 है तो 5 के बाद कितना अंक, 5 के बाद देखो 2 अंक, यानी कि 1 पर 100,
ठीक है। उसका देखो 6 है तो 6 के बाद क्या, 6 गुने 1000। 7 है तो 7 गुने 10,000। बात समझ में आ गया। 8 है, 8 तो 8 में क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये हो गया लाख। एक और ले लीजिए, यहाँ पे 9 गुने 1 2 3 4 5 6, यही ना हो गया। तो देखो यहाँ पे हम क्या सीखें, यहाँ पे हमको एक ही चीज का यहाँ पे पता हमको चला कि जो संख्या है उस जो अंक है, अंक जिस संख्या में जो अंक है, अंक के बाद जितना अंक उतना जीरो दे। यानी कि अगर इसका बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो बाबू, ये एक है, यानी कि ये है, ये तो इकाई है, इकाई, ठीक है, इकाई। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दहाई, ठीक है। सैकड़ा 100 है ना, सैकड़ा। उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, ठीक है। इंग्लिश में वंस, ये टेंस, ये 100, ठीक है, ये थाउजेंड्स, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख। यही है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 10 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यही ना है, ठीक है। बात हमको यहाँ पे चर्चा क्या करना है, हमको इतने अंक से मतलब नहीं है। इसमें जो हम अभी प्रश्न का जो अभ्यास करेंगे वो इकाई स्थान से करेंगे, बात समझ, यानी कि जो भी है यूनिट डिजिट से। तो देखो चला, अब आपको ये थोड़े पूछेगा, ये पूछेगा थोड़ी, कंपटीशन में तो कभी नहीं ये पूछेगा कि हाँ 7 है तो ये 7 कौन से स्थान पे है, तो दहाई स्थान पे है, बात समझ में आ गया, ये तो कभी नहीं। तो वो पूछेगा क्या, तो देखो इसको मिटाते हैं फिर हम आपको बताते हैं। देखिए प्रश्न के रूप में आपसे पूछेगा, प्रश्न के रूप में आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए 23 गुने 13 है, 23 गुने 13 है, ठीक है। तो इसके इकाई स्थान पे क्या होगा, यानी इसके यूनिट डिजिट पे, ठीक है। तो चाहे मात्रक अंक बोल देगा, बात समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे इकाई स्थान पे, अभी हम लोगों से पूछा जाए तो क्या करेंगे, देखो अभी ये करेंगे कि देखिए दोनों को गुना करेंगे। अब देखिए, अब जब इस लेवल पे आ गए हैं तो बचपन अब नहीं करना, ऐसा नहीं कि हाँ 13 को ऐसे 23 से गुना करेंगे, 3 3 9, ये हो जाएगा 3, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2, ऐसे नहीं करना है। अब बात समझ, अब शॉर्टकट देखिए खोजिए। यहाँ पे कंपटीशन में इतना आपको पेपर दिया जाएगा तो इतना समय नहीं रहता है कि आप एक एक करके इस तरीके से लॉन्ग मेथड से कर। तो देखो गुना करने का शॉर्ट ट्रिक्स है, इसका हम एक वीडियो भी बनाए हुए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिए हैं। देखिए ये 13 का तो हमको पहाड़ा आता है ना जी, 13 का मल्टीपल, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे कि 13 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 39, तो 39 का 9 कैरी यहाँ हासिल हो जाएगा 3। देखो और 13 दूना 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। और हमारा क्या है सवाल, क्या है यहाँ पे सवाल है चला कि 23 गुने 13 के इकाई स्थान पे कौन सी संख्या है। तो देखो इकाई स्थान पे ये 9 ही तो है, 9 ही ना, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा 9। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये 9 हो जाएगा। अब देखिए हम
ये तो अब बोलिएगा कि सर एगो बात बताइए, ये तो 2 अंक का था तो गुना करके बता लीजिए, आप बड़का गो रहेगा तब 4-5 अंक के रहेगा तो गुना करेंगे, तो नहीं चला। इसमें आपको गुना करना ही नहीं है। इतना आसान ट्रिक है इसका कि आप देख के बता दीजिएगा। देखिए कैसे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले, मान लीजिए कि हम लिए 47 गुने, ठीक है, 75। ये तो अब इसको गुना करेंगे तो फिर वही हो जाएगा बात। तो देखो जब इस तरीके का सवाल रहे तो हमको इकाई स्थान न पूछा है, यूनिट डिजिट न पूछा है। तो यूनिट डिजिट जब पूछे तो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, दूसरे से मतलब नहीं रखना है। बात समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए कि किसी फैमिली में अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, तो आपको अगर काम एगो से है, ठीक है, एगो सबसे जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनसे आपको काम है तो अब बाकी को क्यों जाइएगा खोजने, एक जिन लोगों से काम है उसी को तो हमको चाहिए ना, उन्हीं लोग को डायरेक्ट खोजेंगे। तो यहाँ भी वही है कि मान लीजिए कि 47 गुने 75 है। बात समझ में आ गया। तो हमको इकाई स्थान पूछा है, तो करना कुछ नहीं है, बस इकाई स्थान है ना, इकाई स्थान, बस इसी को हमको गुना कर लेना है। यानी कि 7 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा चला, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 होगा। और इसमें भी इकाई स्थान ही लेना है, यानी कि 3 से हमको कोई मतलब नहीं, यानी कि 5। इसीलिए देखिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसके इकाई स्थान पे क्या हो जाएगा, इसके इकाई स्थान पे हो जाएगा 5। समझ गए। देखिए गुना कर लीजिए ना आप जी, 47 गुने क्या है 75, देखिए 7 5 35, और यही रह ही जाएगा ना, 5 ही रहेगा। अब इसके गुना जो भी कीजिएगा और निचल का 7 से जब गुना कीजिएगा तो इसको छोड़िएगा ना, लिखेगा तो ये आएगा नीचे तो 5 ना रह जाएगा, 5 ही आएगा। अब समझ गया ऐसा क्यों हम लोग करते हैं। देखिए एक और प्रश्न लेते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो हमारा है, अगर हम यहाँ पे ले, जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यानी कि हमको करना क्या है, तो देखो चला 559 गुने 475, ठीक है, गुने 13, ये है। अब हमको कॉपी कलम से इसको गुना कर लेंगे तो करते करते पता चलेगा कि ये 5 मिनट लग गया। तो करना क्या है, देखिए हम क्या बताए हैं कि इकाई स्थान है तो इकाई स्थान से मतलब रखना है। यानी कि देखिए ये 9, ये 5, ये 3, ये 3 गो से ना है, तो आपको इसी 3 गो को गुना कर लेना है। देखिए 9 5 45, और 45 में भी कौन, इकाई स्थान वाला ही लेना है, यानी कि 5, ठीक है। और इस 5 को इस 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 3 15, यानी कि क्या हो जाएगा, इकाई स्थान ये हो जाएगा 5 हमारा आंसर। बात समझ में आ गई। और प्रश्न लेते हैं, जैसे अगर हम नेक्स्ट प्रश्न ले, देखो यानी कि अगर ये 4 अंक का लेते हैं, मतलब 4 गुना का, यानी कि 4 अंक का गुना, ठीक है। अब देखिए बाबू, अब इसमें क्या है कि देखिए अब इतना को गुना थोड़ी करना, हम बताएं क्या है कि इस 5 को इस 2 यानी कि इकाई वाला से गुना करना है। तो देखो 5 को 1 से गुना करोगे तो 5, फिर इस 5 को इस 5 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी कि 5। आंसर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए नेक्स्ट और चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल पे अगर हम चलें तो देखिए अब यहाँ पे एक और लेते हैं, 480 गुने 325 गुने 960 गुने, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा यहाँ पे कि देखिए इस तरीके से जब हमको गुना करना रहेगा तो ध्यान रखना बाबू, देखो क्या है कि अगर इकाई स्थान पूछ रहा है, इकाई स्थान अगर पूछेगा आपको, तो इकाई स्थान में क्या हमको ध्यान देना है, इसको 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 इकाई स्थान पे ही लेंगे। बात समझ में आ गया। तो इकाई स्थान पे हमको लेना है। तो अगर इकाई स्थान पे आपको अगर 0 मिल जाए, इकाई स्थान पे 0, तो 0 के बाद कितनों गुना कर लेंगे तो 0 से कोई गुना होकर 0 ना हो जाएगा जी।
बात समझ में आए? यानी कि अगर एक संख्या के अगर इकाई स्थान पे 0 है और 0 के बाद कितनों संख्या आपको 5000 बार अगर संख्या को गुना कर देगा तो इकाई स्थान पे 0 से गुना करेगा तो 0 न हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। तो यानी कि देखिए 0 है तो 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 न हो जाएगा, तो 0 फिर 9 से 0 से गुना होगा तो 0 न हो जाएगा। फिर देखिए 0 है 2 से गुना होकर 0 न हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो बात यहाँ पे हम क्या समझे कि अगर संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, संख्या के इकाई स्थान पे 0 यानी कि उस कितनों से गुना हो जाएगा वो सब उसके 0 रह जाएगा। बात समझ गए? अब देखिए, अब एक और बात को समझिए, यहाँ पे मिटाते हैं इसको। अगर अब जो पूछेगा तो आप एक चीज का और ध्यान दिए होंगे अभी तक, अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 5 हो तो अगर 5 को आप इवन नंबर से गुना कीजिएगा, इवन नंबर से, इवन नंबर समझ रहे हैं ना, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, इसका चर्चा हम आगे करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे, ठीक है। बचपन से अभी तक आप जो पढ़ते होंगे सब गलत, हम लोग क्या गलत ही पढ़ते आए हों, नहीं समझे। क्लास 9th में 10th में भी हम इसका क्लास लिए थे, उसमें मतलब समझे 99% स्टूडेंट गलती कर रहे थे, ठीक है, इवन और ऑड में कर रहे थे। हम लोग पढ़ेंगे आगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर 5 को हम इवन नंबर से गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा इसको पहले समझने से पहले बात को गौर कीजिए, अगर हम 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं, या 5 को हम 1 से गुना करें तो 5 होगा, जानते हैं ये भी बात। तो 5 को हम गुना करते हैं 2 से तो कितना होगा छेला 10 होगा, 5 को हम 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा 15 होगा, 5 को हम 4 से गुना करते हैं तो कितना होगा 20 होगा, 5 को हम 5 से गुना करते हैं तो कितना होगा 25 होगा। तो एक बात ध्यान दे रहे हो कि अगर हम ऑड नंबर से, ये तो 0 है तो 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, लेकिन देखो 5 को हम ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या 1 3 5 ये है ना, तो अगर हम 5 को विषम संख्या से गुना करते हैं तो संख्या के इकाई स्थान पे क्या आता है 5 आता है। और अगर हम इवन नंबर से, ठीक है, 5 को हम अगर सम संख्या से गुना करते हैं तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इस बात को ध्यान दो, यानी कि 5 को हम इवन नंबर से गुना करते हैं तो कितना होगा 0 होगा, और 5 को हम ऑड नंबर से गुना करते हैं, 5 को हम ऑड नंबर से गुना करते हैं तो 5 आता है, ठीक है। ये आपको नोट्स आपको लिख लेना है कॉपी पे बगल में। बात समझ में आ गया? ये ट्रिक हो गया। क्या हुआ कि 5 को हम इवन नंबर से गुना करेंगे तो चला 0, 5 को ऑड से करेंगे तो ऑड हो जाएगा। बात समझ गए? एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 775 गुने 782 गुने 881। बात समझिए इस बात को। अगर हमको इकाई स्थान पे एगो 5 दिख गया, सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि इकाई स्थान पे अगर हमको 5 दिख गया, ठीक है, चाहे कितनो लंबा हो गुना, इकाई स्थान पे हमको 5 दिख गया तो कोशिश कीजिए कि 5 से गुना करने के बाद 5 है, 5 के बाद इसमें इकाई स्थान पे सम संख्या है कि नहीं है, खाली बात का गौर करना है आपको। तो देखिए हम खोजेंगे तो पहले ही हमको सम संख्या मिल गया, सम संख्या यानी कि 5 से इवन नंबर यानी कि सम संख्या गुना होगा तो 0, और 0 के बाद कुछों में गुना कर देंगे तो 0 से तो 0 होना हो जाएगा। नहीं समझे बात? यानी कि 5 को हम सम संख्या, देखिए ना, 5 को 5 से 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा इकाई स्थान पे, और 0 से कोई संख्या में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। बात समझ गए? यानी कि 5 से हम सम संख्या में गुना किए तो 0, और 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा। यानी कि
क्या हो जाएगा इसका आंसर 0। किसी भी संख्या को कोई ले लीजिए, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये 5 तो है, लेकिन क्या है, ऑड नंबर। 5 को ऑड नंबर विषम संख्या से गुना करें तो चला विषम संख्या को 5 से गुना करेंगे, यानी कि 5 गुने ऑड नंबर तो 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ऐसे भी देखिए कि 5 को 1 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 5 ही हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझते हैं बात को। जैसे एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं, ये इस क्वेश्चन है। तो देखो यहां पे क्या है कि यहां पे पूछेगा कि इकाई स्थान पे क्या है, तो क्या करोगे, चला देखो एक है इकाई स्थान पे। सबसे पहले देखो कौन कौन संख्या है, ये है, ये है, ये। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहे तो खोजो कि जब 5 कहाँ पे है। तो देखो 5 है, 1 है, देखो 5 है, एक और 5 है, तो 1 5 तो मिल गया। हमको एक को 5 देखना चाहिए, क्या को 5 रहे, और एगो 5 दिख रहा है। तो ध्यान रहे कि अगर एगो 5 को हम किसी इवन नंबर से गुना करते हैं तो 0 होता है, इस बात को तो ध्यान होगा। तो देखो यानी कि अगर ये 5 है और देखो ना ये इवन संख्या है, यानी कि दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 के बाद में कोई संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए इस संख्या के इकाई स्थान पे कौन सा संख्या हो जाएगा, इसके इकाई स्थान पे 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा है 81, 82, 83, वही ना है जी। क्या है कि 81 जोड़ गुने 82 गुने 83, ठीक है, गुने डॉट 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 कहाँ तक, 89 तक, यही है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है बाबू, इस क्वेश्चन में हमको क्या है कि 81, 82, 83 डॉट 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 89 तक। इसका मतलब क्या हुआ कि 81 को 82 से गुना करना है, उसके बाद जो आएगा 83 से गुना करना है, उसका 84 से करना है, 85, 86, 87, 88, 89 तक है। तो इसके इकाई स्थान पे क्या होगा, यही तो पता करना है। तो देखिए हम क्या बताए हैं कि आपको इसका मतलब, अच्छा क्या हुआ देखो, इसका मतलब हुआ कि 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 भी होगा, गुने 85 भी होगा, ठीक है, गुने ये और जाएगा कहाँ तक, 89 तक जाएगा, यही ना होगा जी। तो क्या होगा देखिए यहाँ तक जाएगा। तो हम क्या बताए हैं, ध्यान रहे कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 5 हो तो हम इसलिए इतना आगे बढ़ाएं कि हमारा इकाई स्थान पे क्या मिल गया, 5 मिल गया, आधा तो हमको कैलकुलेशन हो गया। और ये क्या बताएं कि हमको इवन नंबर खोजना है ना, इवन नंबर खोजना ताकि 0 हो जाए। तो देखो हमको पहले मिल गया, इसके पहले ही इवन नंबर मिल गया, सम संख्या, यानी कि दोनों से गुना होकर 0 हो जाएगा और उसके बाद कोई संख्या से गुना होने, यानी कि आपको इतना ध्यान देना है कि कितनों बड़ संख्या रहे, एगो 5 आ इवन नंबर मिल गया, सारा दुख खत्म, इकाई स्थान पे 0 ही होगा, ये फिक्स है, डेफिनेट। बात समझ में आ गया। तो इस संख्या के इकाई स्थान पे क्या हो जाएगा, चला 0 हो जाएगा। बात समझ गए। यानी कि हम अभी तक क्या सीखे, इकाई स्थान निकालने का, तो हम इकाई स्थान निकालना सीख गए, ठीक है। नेक्स्ट हम कल सीखेंगे, ठीक है, कि किसी संख्या का पावर दे दे तब क्या, इसमें देखिए पावर कोई पे नहीं दिया है, सिंपल गुना ना दिया है। तो हम सीख लेंगे, कल सीखेंगे कि किसी संख्या पे अगर हम पावर दे देगा तब उस संख्या का इकाई स्थान क्या होगा। आपको सब सिखाएंगे, जोड़, तो गुना वाला सिखाए ना, हम जोड़ वाला सिखाएंगे, घटाव वाला सबका सिखाएंगे, ठीक है एकदम। ये हमारा था, देखिएगा ये जो आज हम प्रैक्टिस किए हैं वो था, ये टॉपिक 1 था, टॉपिक 1 का पार्ट 1 है, पार्ट 1
हम पार्ट बाय पार्ट, टॉपिक बाय टॉपिक में भी पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे। कल पार्ट 2 है, कल पार्ट 2 हम सीखेंगे कि पावर वाला का क्या करेंगे, जैसे 2 गुने 5 गुने 6 इस तरीके से दे दे, ठीक है, और इस सबका पावर 2 दे दे। तब क्या करेंगे, चाहे कोई संख्या है जैसे 870 का पावर दे देगा 3 गुने 689 का पावर दे देगा 5, तब क्या करेंगे, दे देगा 970 का 501 पावर, और इधर दे देगा 999 का 2122 पावर। तब क्या करेंगे, आपको बताइए ना, इतना कैलकुलेटर सपोर्ट लेगा मोबाइल का, मोबाइल ई भी नहीं लेगा, नहीं समझ में आ गया बात। तो हम यही सीखेंगे इकाई स्थान निकालने वाला, ठीक है, किसी भी संख्या, और इतना आसान ट्रिक से हम लोग सीखेंगे, इतना आसान ट्रिक बाबू हम बनाए हुए हैं, सबको नोट करके रखे हुए हैं कि आप देख के बता दीजिएगा, इस चीज़ के तो हम गारंटी देंगे आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उस पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।